कदम गाछी एक छोटा सा गांव था। वो एक घूमती हुई नदी के किनारे बसा था। चारों तरफ हरे भरे खेत फैले हुए थे। आम के बागों में आम के पेड़ लगे थे। गांव के किनारे पर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ शान से खड़ा था। उसकी जड़ें पुरानी रस्सियों की तरह लटकती थीं। यहां जिंदगी धीरे धीरे चलती थी। लोग सीधे सादे और दयालु थे। यहाँ की हवा में ज्यादातर शांति ही रहती थी। सूरज की रोशनी गांव को हौले से जगाती थी। मुर्गे सुबह का गीत गाते थे। गायें अपने बाड़ों में धीरे से रंभाती थी। औरतें अपने साफ आंगन में झाड़ू लगाती थी। बच्चे सीधे सादे खिलौनों से खेलते थे। आदमी खेतों में काम करने जाते थे। हवा में लकड़ी के धुएं की महक फैली रहती थी और खाना पकने की खुशबू। जिंदगी एक जानी पहचानी धीमी लय में चलती थी। दिन ब दिन सब कुछ वैसा ही रहता था। रोहन 10 साल का एक लड़का था। वो कदमगाछी गांव में रहता था। उसकी आंखें चमकीली और उत्सुक थी। उसे नई नई जगहें एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। वो अक्सर उस बरगद के पेड़ के पास घूमता रहता था। वो चिड़ियों को गाते हुए सुनता, गिलहरियों को खेलते हुए देखता। रोहन बहुत सवाल पूछता था। वो सब कुछ जानना चाहता था, गांव के बारे में और दुनिया के बारे में। जैसे ही शाम आसमान में रंग भरने लगती, गांव थोड़ा बदल जाता था। परछाइयां लंबी और पतली होने लगती। चीजों पर एक खामोशी से छा जाती थी। झिंगुरों की आवाज शुरू हो जाती थी। हवा अब ठंडी पड़ने लगती थी। लोग अपने दिन भर का काम खत्म करते और अपने घरों की तरफ चल पड़ते। एक इंतजार का एहसास होता था। एक एहसास कि शायद कुछ होने वाला है। एक शाम कुछ अजीब हुआ। सूरज बस डूबा ही था। बूढ़े किसान दासू की सबसे अच्छी गाय गायब थी। उसका नाम लक्ष्मी था, सीधी सादी और सफेद। वो मंदिर के खंडहरों के पास चल रही थी। मंदिर बहुत पुराना था। अब वहां कोई ज्यादा जाता नहीं था। दासू ने लक्ष्मी को जोर से आवाज लगाई, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। गाय बस गायब हो गई थी। गांव वाले अपनी लालटेन लेकर जमा हो गए। उन्होंने लक्ष्मी को हर जगह ढूंढा। वो लंबी घास में से गुजरे, मंदिर की टूटी फूटी दीवारों के आसपास बार बार उसका नाम पुकारते रहे, लेकिन उन्हें उसका कोई निशान नहीं मिला। न कोई पैरों का निशान, न कोई आवाज। खंडहरों के बीच से हवा फुसफुसा रही थी, जैसे कोई उदास आह भर रही हो। एक ठंडा सा डर उनके दिलों को छू गया। बूढ़े शंकर काका उन्हें ढूंढते हुए देख रहे थे। वो कदमगाछी में सबसे बुजुर्ग थे। उन्होंने हौले से अपना सिर हिलाया। बरगद का साया। वो बुदबुदाए। उनकी आवाज धीमी और भर्राई हुई थी। वो कभी कभी वो ले जाता है जो उसे चाहिए। गांव वालों ने उनकी तरफ देखा। उन्हें पूरी बात समझ नहीं आई, लेकिन उनकी बातों से वो कांप गए। बरगद का पेड़ अब और भी काला लग रहा था। कदमगाछी में डर फैलने लगा था। एक खामोश, रेंगता हुआ डर। लोग दबी आवाज में बातें करने लगे। किसान दासू की खोई हुई गाय के बारे में और शंकर काका की अजीब बातों के बारे में। माएं अपने बच्चों को अंदर बुलाती थी। आसमान से आखिरी रोशनी जाने से पहले दरवाजे बहुत पहले बंद होने लगे। रातें अब ज्यादा लंबी लगने लगी थी और बहुत बहुत कम शांत। चांद एक चांदी के सिक्के जैसा था। वो अंधेरे आसमान में ऊंचा लटका हुआ था। गांव के बुजुर्ग एक साथ बैठे थे, एक बड़े से नीम के पेड़ के नीचे। एक अकेली लालटेन लंबी परछाइयां बना रही थी। उसकी पीली रोशनी हौले से टिमटिमा रही थी। वो पुराने दिनों की बातें कर रहे थे और गांव की भूली बिसरी कहानियां। उनकी आवाजें धीमी और गंभीर थीं। रात की हवा थमी हुई थी। शंकर काका ने एक कहानी शुरू की। उनकी आंखें कहीं दूर देख रही थीं। बहुत पहले उन्होंने धीरे से शुरू किया। बरगद के पेड़ के पास एक औरत रहती थी। वो जवान और सुंदर थी, लेकिन उसका दिल दुख से भरा हुआ था। उसके साथ बहुत बुरा सलूक हुआ था। उन लोगों से जिन पर वो कभी भरोसा करती थी, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। मरने के बाद भी नहीं। उसकी अकेली आत्मा अब भी भटकती है, उन्होंने कहा। बाकी बुजुर्गों ने गंभीरता से सिर हिलाया। वो किसी का बुरा नहीं करना चाहती, लेकिन वो खोई हुई है और कुछ ढूंढ रही है। शायद वो अब भी इंसाफ ढूंढ रही है, या शायद बस 2 मीठे बोल। कभी कभी वो छोटी मोटी चीजें ले जाती है, ऐसी चीजें जो उसे जिंदगी की याद दिलाती है। एक फूल, एक रिबन या कोई गाय।
उसकी मौजूदगी एक उदास सी सरगोशी है। रोहन पास में ही छिपा हुआ था। वो एक एक शब्द सुन रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जिज्ञासा के साथ एक गहरा डर भी था। कहानी इतनी असली लग रही थी। बरगद का पेड़ अब अलग लग रहा था, सिर्फ पुराना नहीं, बल्कि जैसे सब देख रहा हो। उसे एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, पेड़ की तरफ, उस रहस्य की तरफ। भूत अब सिर्फ एक कहानी नहीं था। एक रात रोहन सो नहीं पा रहा था। चांद बादलों में छिपा हुआ था। पूरा गांव गहरी नींद में था। उसे एक बहुत हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई हौले हौले रो रहा हो। एक उदास, अकेली, रोने की आवाज। ऐसा लगा जैसे बाहर से आ रही हो, उस विशाल बरगद के पेड़ के पास से। उसकी उत्सुकता बहुत ज्यादा थी। उसे जानना ही था कि वो क्या है। रोहन चुपके से बिस्तर से निकला। उसने अपने पापा की छोटी सी लालटेन ली। उसे जलाते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। लौ अंधेरे में नाच रही थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला। रात की ठंडी हवा उसकी त्वचा को छू गई। वो बरगद के पेड़ की तरफ चला, हर कदम धीमा और संभल कर। परछाइयां जिंदा चीजों की तरह हिल रही थी। उसका दिल सीने में जोरों से धड़क रहा था। वो बरगद के साए के किनारे तक पहुंचा। रोने की आवाज यहां ज्यादा साफ थी। उसने अपनी लालटेन ऊंची की और तभी उसने उसे देखा। एक धुंधली सी, झिलमिलाती हुई आकृति। वो पेड़ के तने के पास थी। एक औरत जैसी लग रही थी। उसका रूप धुंधला था, साफ नहीं। वो नीचे देखती हुई लग रही थी, डरावनी नहीं, बल्कि बहुत दुखी। उस आकृति ने धीरे से ऊपर देखा। रोहन को एक ठंडक महसूस हुई, पर डर नहीं। उसकी आंखों में गहरा दर्द दिखता था। उसने एक हल्का सा, धुंधला हाथ उठाया। उसने पुराने मंदिर के खंडहरों की तरफ इशारा किया। फिर वो धीरे धीरे गायब होने लगी, जैसे हवा में धुआं घुल जाता है। जल्द ही वो पूरी तरह गायब हो गई। रोहन अकेला खड़ा था, हाथ में लालटेन लिए। कदमगाछी का रहस्य और गहरा हो गया था।